हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है चतुष्फलकी छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। रिक्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चतुष्फलकी रिक्त कब बनती है और अष्टफलकी रिक्त कब बनती है। हमको पढ़ना यहाँ पे है कि जो चतुष्फलकी छिद्र होगा, अगर उसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो और जो परमाणु होगा, परमाणु गोलाकार होता है, उसकी त्रिज्या क्या हो, कैपिटल आर, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। पहले चतुष्फलकी त्रिज्या रिक्त के बारे में और गोले की त्रिज्या आर, फिर अष्टफलकी रिक्त की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या आर में संबंध। तो इसके लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा और आप लोग भी बना लेंगे। थोड़ा पेशेंस से पढ़िएगा, नहीं तो हो जाएंगे सब पेशेंट। ठीक, बोलने में अच्छा लगता है पेशेंस। ठीक, ऐसे एक आप फिगर बनाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, फिर इसको यहाँ मिला, ठीक, इसको नाम देते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी और इसको डी। यहाँ से यहाँ की भुजा जो है, इसकी लंबाई स्मॉल है, यहाँ से यहाँ की लंबाई स्मॉल है, ठीक, और यहाँ से यहाँ की भी क्या है, स्मॉल, ठीक। एक परमाणु यहाँ पे एक गोला रखा है, एक यहाँ पे रखा है, बीच में भी एक रिक्त है। ये सेम इसी प्रकार है जैसे एक गोला यहाँ हो और दूसरा यहाँ हो, बीच में क्या हो, रिक्त हो, क्षेत्र, ठीक। समझ में आई बात। एक जो बड़े गोले हैं, ठीक, इनकी त्रिज्या हम मानेंगे कैपिटल आर, की भी कैपिटल आर, और इसकी क्या होगी, यहाँ से यहाँ स्मॉल आर, इधर भी यहाँ से यहाँ क्या होगी, स्मॉल आर, 2 आर। इसी के बारे में पढ़ना, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखते हैं, तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। ए बी सी में इसकी भुजा ए, इसकी भी क्या है, ए है, हमको निकालना क्या, ए बी। तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए बी बराबर √2a, ए बी बराबर कितना आ गया, √2a, ठीक। ए बी यहाँ से यहाँ की दूरी ना, अब हम यहाँ लिख सकते हैं √2a, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ए और डी निकाल लेते हैं, ए और डी। इसकी भुजा हो गई √2a, इसकी हो गई a, हमको निकालना ए डी। तो हम लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना, √2a, हम यहाँ लिख लेंगे √2a का स्क्वायर, ठीक, प्लस BD स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, किसके बराबर है, AD स्क्वायर के। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक, a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक, हो जाएगा क्या, ऊपर लिखते हैं फिर से, इतना आपका हो जाएगा ए डी बराबर
√3a। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √3a ना। अब √3a किसके बराबर है, AD। AD की दूरी कितनी है, अभी हमने बनाया था कि एक बड़ा गोला ए, बीच की उसकी रिक्त की त्रिज्या, ठीक। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R, इसकी भी त्रिज्या कितनी हुई, कैपिटल R। यहाँ पे इस गोले की रिक्त की त्रिज्या, इसको अगर हम स्मॉल r मानेंगे, इधर स्मॉल r, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, स्मॉल r, तो क्या हो गया 4r, ठीक। तो AD बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 4r। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 4r बराबर 4r ऐसे लिख लेते हैं 2r प्लस 2r बराबर √3a। क्लियर हुई बात ना। 2r कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक। इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R, तो इसकी कितना होगा 2r, तो इसका कितना हुआ r, तो 2r प्लस 2r बराबर √3a पे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस a का मान रख सकते हैं या अभी और आगे करते हैं, ठीक। हम यहाँ लिख ले रहे हैं r प्लस r बराबर √3a, ठीक। तो क्या हुआ, बाहर आ गया ना, तो r प्लस r √3a बाई 2। r को साइड ले जाए या a का मान रख दें, a बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, a बराबर होता √2r। a बराबर कितना होता है, √2r। इस एक जगह हम लिख देंगे √2r, और इस r को उधर अगर ले जाएं तो हो जाएगा √3a बाई 2 ना। अब ये r उधर गया तो माइनस r बराबर, अब यहाँ हम a का मान लिख दे रहे हैं √3a, a का मान कितना लिखेंगे, √2r, तो यहाँ हो जाएगा √3 ना इंटू √2r, उधर r माइनस r बाई कितना 2। क्लियर हुई बात इतना, ठीक। अब क्या करना हमको, एक r बराबर, ठीक। अब r दोनों में है, r हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो r को बाहर करें, √3 इंटू √2, ठीक, बटे 2 माइनस 1, r कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा -1, ठीक। ऊपर नीचे इसमें √2 से गुणा कर दें, √2 से गुणा यहाँ कर दें, √2 से यहाँ कर दें, तो क्या होगा, √2 से 2 करें, नीचे क्या आएगा √2, r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, √3 टू √2 इंटू √2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक। नीचे √2 है गुणे √2, तो इस रूट से कैंसिल, यहाँ -1 ही है ही, तो r बराबर आपका क्या हुआ, r यहाँ हो जाएगा √3, ऊपर कितना बचा, √3, यहाँ पे √2 -1। क्लियर हुई बात इतना। अब क्या करना है, इस r बराबर आपका हो जाएगा r √3 माइनस √2 बटे √2। क्लियर हुई बात, सबका मान रख लेते हैं, r यहाँ है √3, r बटे r कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये आने देते, r बराबर √3 का मान कितना होता है, 1.732 माइनस √2 का मान 1.414 बटे 1.414, ठीक। तो आप पे आ जाएगा r बराबर, केवल r बराबर, ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं, r बराबर कितना हो जाएगा आपका 0.025 कैपिटल R, 0.025 कैपिटल R। या वहां ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपका R का मान कितना आ जाएगा, ठीक, 0.025 का मतलब ये हुआ, जो रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r होती है,
रिक्त की त्रिज्या स्मॉल आर गोले की त्रिज्या के 0.025 गुनी होती है। क्लियर हो गई बात कैसे निकाला गया? एक बार फिर से अगर देखना चाहें देख लेते हैं। एक क्यूब बनाया, इसकी भुजा ए थी, इसकी ए थी, हमने इसको ए बी विकर्ण मान के निकाला, तो इसका विकर्ण कितना है √2a। फिर यहाँ से ए डी निकाला गया, ए डी में यहाँ की दूरी 4r के बराबर थी, ठीक। तो √2a और a मान के निकाले तो आया √3a। √3a बराबर कितना रखा गया 4r के। 4r में 2r कैपिटल था, 2r स्मॉल। गोले की त्रिज्या और किसकी थी? रिक्त की त्रिज्या। तो पूरा साल किया गया, कितना आ गया आपका r बराबर 0.025 कैपिटल आर। मतलब जो रिक्त की त्रिज्या होती है गोले की त्रिज्या के 0.025 गुने के बराबर होती है। समझ में आई बात? ये था आपका चतुष्फलकी छिद्र की त्रिज्या। अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अष्टफलकी त्रिज्या, रिक्त की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? अष्टफलकी छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध ना। तो अष्टफलकी त्रिज्या रिक्त कब बनती है, इसके लिए हम थोड़ा सा बताया गया था, लेकिन फिर भी जान लेते हैं। हम क्या करते हैं, चार गोले ऐसे एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, चार गोले ऐसे एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, फिर एक गोला इसके ऊपर रख देते हैं रिक्त में, एक ऊपर की तरफ भी रखते हैं, एक नीचे की तरफ, तब जो त्रिज्या जो रिक्त बनती है वही होती है अष्टफलकी। मतलब एक जो यहाँ चार गोले रखने के बाद जो यहाँ पे रिक्त बनी, इसके ऊपर एक बाल रख दें और दूसरी तरफ से मतलब उसके नीचे की तरफ से भी एक बाल रख दें, तब जो त्रिज्या बनती, जो रिक्त बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अष्टफलकी रिक्त। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है कि अगर इन सबको मिला लिया जाए ऐसे, ए भुजा यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? स्मॉल ए होगी, ठीक। सभी भुजाएं कितनी होंगी? स्मॉल ए, इधर इधर। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक गोला ऐसे ए है, एक ए है, बीच में रिक्त वाली त्रिज्या है ए, ठीक। इनको ऐसे मिला दिया गया, यहाँ वाली लाइन देखें ऐसे ही बनी होगी ना। तो इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, इस गोले की त्रिज्या भी कैपिटल आर, इसकी कितनी होगी? आर और आर ना, तो 4r कितनी हो जाएगी? अगर हम किसी इसको भी कोई भुजा मान लेते हैं, ए लिख ले रहे हैं, बी लिख ले रहे हैं और सी लिख ले रहे हैं ना। तो हमको निकालना क्या? ए बी। हम ए बी जब निकालेंगे, ए बी बराबर, ठीक, तो क्या होगा? ए इस भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ना, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ए बी बराबर √2a, ए बी बराबर कितना आएगा? √2a ना। अब ए बी किसके बराबर है? ए बी कितने आर के हैं? 4r के। कितने आर के बराबर है? 4r के। तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख लेंगे 2r प्लस 2r बराबर √2a के, √2a के। तो जहां a बराबर 2r के, a बराबर कितने के? 2r के। जैसे दो गोले जब पास पास में इस तरह से रखे होंगे, तो यहाँ इसकी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? एक है, और ए आर इसकी त्रिज्या आर, इसकी आर, तो ये बराबर कितना हुआ? 2r के। एक जगह हम 2r रख लेंगे ना। करते क्या है, निकालेंगे r प्लस r ना, ये हो जाएगा √2a/2। क्लियर हो रही बात? दो को बाहर की यहाँ पे कर दी ना। क्या करते हैं, r को उधर ले जाते हैं, r को क्या करें? उधर ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा r प्लस r बराबर कितना लिखा गया? √2a। a का मान कितना है? 2r। a का मान कितना है? 2r/2। इस r को उधर करेंगे, r बराबर √2 2r/2
2 माइनस आर की। ठीक, आर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर कैपिटल आर रूट टू को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका बचेगा रूट टू आर को कॉमन ले लिए हैं तो रूट टू माइनस वन तो आर बराबर रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414 के। आर का मान कितना होता है, यहाँ रूट 2 का मान 1.414 का, आर बराबर कितना हो जाए, माइनस यहाँ 1 है तो 1 1.414 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.414 गुणे किसके, कैपिटल आर के। क्लियर हुई बात। जब जो गोले की त्रिज्या, फल की छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध कितना है, आर बराबर 0.414 गुणे आर। समझ में आई बात ना। इसका मतलब ये हुआ जो अष्टफल की छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध क्या हुआ, तो स्मॉल आर जो है गोली रिक्त की त्रिज्या वो 0.414 गोले की त्रिज्या के गुने के बराबर होती है। क्लियर हो गई बात ना। तो इस चीज को आपको नोट रखना पड़ेगा कि अगर चतुष्फलकी छिद्र है, चतुष्फलकी छिद्र है तो वहां आर और कैपिटल आर में संबंध क्या है, 0.225 कैपिटल आर के, 0.225 कैपिटल आर के। और जबकि अष्टफलकी छिद्र है, कौन सा, अष्टफलकी, तब संबंध क्या आ रहा आपका, आर बराबर, ठीक, 0.414 कैपिटल आर के। तो आपको नोट कर लीजिएगा और क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे संकुलन क्षमता। क्या पढ़ते हैं, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है, किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल कितना आयतन ग्रहण करते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक का कुल कितना आयतन ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। जैसे एक कमरा और रूम है, ठीक, उसमें आप गेंद रख रहे हैं, वॉलीबॉल रख रहे हैं, तो आप कितना वॉलीबॉल रखें और वॉलीबॉल कितना आयतन, पूरे रूम के आयतन का कितना आयतन घेरा, ठीक, वही चीज क्या कहलाएगी, आपकी संकुलन क्षमता। तो हम लोग संकुलन क्षमता निकालना सीख लेते हैं, कैसे निकालेंगे, संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता बराबर होता है क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक का आयतन। किसका आयतन, क्रिस्टल जालक का आयतन। ठीक, संकुलन क्षमता बराबर क्या हुआ, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन। एक अवयवी कण का कितना आयतन हुआ, फिर कितने अवयवी कण हैं उनका आयतन निकालें, और बटे में क्या है, क्रिस्टल जालक का आयतन। मतलब उस
जैसे अगर हमने रूम माना था, पूरे रूम का आयतन, उस रूम में कितने बाल रखे गए उस बाल का आयतन क्या कहलाएगा? आपका संकुलन क्षमता। तो अगर हम मान लेते हैं, चलिए ठीक, जो क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण कैसा होगा? गोल होगा। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता? 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये एक कण का आयतन हो गया, एक कण का आयतन। अगर हम मान लें, माना कि कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो? जेड हो। कुल अवयवी कणों की संख्या जेड हो, तो क्रिस्टल जालक के कुल अवयवी कणों का आयतन, क्रिस्टल जालक के कुल अवयवी कणों का आयतन कितना हो जाएगा? जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। यही होगा ना, बटे क्या लिखा गया है? क्रिस्टल जालक का आयतन। तो क्रिस्टल जालक हम लोग क्यूब मानते हैं, तो क्यूब का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। क्यूब का आयतन क्या होता है? ए क्यूब ना, ऊपर लिख दे रहे हैं। क्या हुआ? तो अगर अवयवी कणों की संख्या जेड और एक अवयवी कण का आयतन कितना हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब, बट्टे क्रिस्टल जालक का आयतन वो कितना हुआ? ए क्यूब। ये आपका क्या आ रहा? संकुलन क्षमता ना, क्या आ रहा? संकुलन क्षमता। तो हम अलग अलग के लिए निकालेंगे, जैसे सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता कुछ और आएगी ना, एफसीसी की कुछ और आएगी, पीसीसी की कुछ और आएगी, लेकिन सबके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा? यही, संकुलन क्षमता बराबर क्या हुआ? जेड 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब। जेड क्या है? अवयवी कणों की संख्या। जेड क्या है? अवयवी कणों की संख्या। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? एक कण की संख्या, एक गोले का आयतन। अवयवी कण हम क्या मानते हैं? गोल होता है, एक गोले का आयतन। और जेड क्या है? गोलों की संख्या। ए क्या है? क्रिस्टल जालक का आयतन। अगर हम, अब हमको निकालना हुआ संकुलन क्षमता अगर सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ना, सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता, की संकुलन क्षमता, सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता। तो हम करेंगे क्या? हमको जानते हैं सिंपल क्यूबिक सेल में कणों की संख्या कितनी होती है? एक। मतलब अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए हम जेड बराबर कितना रखेंगे? एक रख लेंगे। तो जेड बराबर एक रखते हैं, ठीक। 4/3 पाई आर क्यूब। एक चीज ध्यान रखेंगे, या तो हम आर का मान रखेंगे या तो ए का मान रखेंगे, ठीक। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए अगर हम निकालते हैं तो दो गोले पास पास में आते हैं, इसकी दूरी ए होती है, ए बराबर कितना आता है? 2r। ए बराबर कितना? 2r। तो चाहे हम r का मान रख लेंगे चाहे a का मान रख लेंगे, ठीक। तो अगर हमने a बराबर 2r रखा, बटे क्या है? a क्यूब, ठीक। स्मॉल r रखते हैं, जो यहाँ पे होगा वही रखेंगे। तो क्या होगा? a बराबर 2r, a क्यूब है, a क्यूब के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 2r। तो 2r का क्या कर देंगे? क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8 ना। इसको हम पूरा जब सॉल्व करोगे आप तो आएगा 0.52। कितना आएगा? 0.52। तो 0.52 आया, इसका मतलब अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना कर देंगे? 0.52 क्या आ रहा है? सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता किसके लिए आया? सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 0.52 गुणे 100 कितना आएगा? तब 52% ना। मतलब 52 पूरे क्रिस्टल जालक का 52% भाग घेरा हुआ है, बाकी भाग क्या हुआ है? रिक्त है। बाकी क्या है? खाली स्थान है। तो अगर हम लिखाने खाली स्थान तो क्या करेंगे? 100 में से हम 52 को घटा देंगे, 100 में से क्या करेंगे? 52 को घटा देंगे, तो लगभग कितना आएगा? 68%। कितना आएगा? 100 में से तो यहाँ 10 में से 2 गए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
और यहाँ पे कितना बचेगा फिर 9, कितना आएगा 48%। कितना आएगा? खाली स्थान जो आपका आया वो क्या आया 48%। घेरा हुआ स्थान कितना आया 52% ना। तो इसलिए आगे जो ठोस होते हैं ना, संपूर्ण रूप से प्योर ठोस नहीं होते हैं, कुछ न कुछ खाली स्थान रख जाता है। ठीक ठीक इसी प्रकार अब अगर हम बीसीसी या एफसीसी के लिए निकालेंगे, एफसीसी के लिए निकालेंगे तो z बराबर 4 रख देंगे, एफसीसी के लिए निकालेंगे z बराबर कितना रख देंगे 4, और a का मान वहां पे क्या रखेंगे, वहां पे क्या होता 4r होता, 4r होता, तो a का मान उतना रख देंगे। ठीक, चलिए इसके आगे हम संकलन क्षमता बीसीसी और एफसीसी की अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक।